मैग्नीफाइड 2। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए ना, छत से फिर पानी टपकने लगा। कल मैंने अपनी किताबें बचा ली थीं, लेकिन आज तो मेरा पूरा बिस्तर भीग गया है। अगर बारिश पूरी रात ऐसे ही चलती रही तो हम कहाँ सोएंगे? और अगर छत टूट गई तो हमारा क्या होगा? हे भगवान, आखिर हमारी परीक्षा कब खत्म होगी? सुबह से मैं एक एक बर्तन इधर उधर रख रही हूँ, लेकिन पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले सिर्फ एक जगह से पानी टपकता था, लेकिन अब तो पूरी छत जवाब देने लगी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। गंगा, मुझे बारिश से उतना डर नहीं लग रहा जितना कल की चिंता खाए जा रही है। घर में बस थोड़ा सा राशन बचा है। अगर वो भी खराब हो गया तो मैं अपने बेटे को क्या खिलाऊंगा? एक बाप के लिए इससे बड़ी बेबसी क्या हो सकती है कि उसका बच्चा भूखा सो जाए और वो कुछ न कर सके। पापा, क्या भगवान हमारी बात नहीं सुनता? हम किसी का बुरा भी नहीं करते, फिर हमारे साथ ही इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं? बेटा, कभी कभी जिंदगी इंसान की बहुत कठिन परीक्षा लेती है, लेकिन जो इंसान मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारता, वही आगे चलकर जीतता है। बस मुझे डर इस बात का है कि ये बारिश अब भी और क्या क्या दिखाने वाली है। लेकिन रामू को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। रामू, सुबह से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल बार बार कह रहा है कि इस बार की बारिश कोई बड़ी मुसीबत लेकर आने वाली है। मैं भी यही सोच रहा था। आज जब मैं खेतों की तरफ गया था तो देखा कि पूरे आसमान पर काले बादलों ने कब्जा कर रखा है। गांव के बूढ़े लोग भी कह रहे थे कि ऐसा मौसम उन्होंने कई सालों बाद देखा है। काश हमारे पास थोड़े पैसे होते, कम से कम इस पुरानी छत की मरम्मत तो करवा लेते। हर साल यही परेशानी होती है और हर साल हम भगवान के भरोसे रह जाते हैं। और अगर छत ठीक करवा लेते तो खाने के लिए राशन कहां से आता? जो थोड़ा बहुत कमाता हूं वो भी घर चलाने में खत्म हो जाता है। गरीब आदमी की जिंदगी भी अजीब होती है गंगा। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने खड़ी मिलती है। पापा, मैं आपसे एक बात पूछूं, लेकिन आप बुरा मत मानना। बेटा, बाप अपने बच्चे की बात से कभी बुरा नहीं मानता। जो पूछना है खुलकर पूछो। मेरे स्कूल में सभी बच्चों के पास नए जूते, नए बैग और नए रेनकोट हैं। जब बारिश होती है तो सब आराम से घर चले जाते हैं, लेकिन मैं हर बार भीगता हुआ घर आता हूँ। क्या हम बाकी लोगों से इतने अलग हैं? बेटा, हम अलग नहीं हैं, बस हमारी हालत अलग है। दुनिया में कुछ लोग अमीर घर में पैदा होते हैं और कुछ गरीब घर में, लेकिन इंसान की कीमत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं होती। लेकिन कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है पापा। जब दूसरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाता। हर बार जब मैं तुम्हारी ये बातें सुनता हूँ ना बेटा,
तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। लेकिन यकीन मानो, मैं दिन रात सिर्फ इसलिए मेहनत करता हूँ ताकि एक दिन तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो। पापा, मुझे नए जूते नहीं चाहिए, मुझे बस आप और माँ चाहिए। राजू की ये बात सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन असली मुसीबत अभी शुरू भी नहीं हुई थी। रामू, जल्दी यहाँ आओ। जिस जगह कल सिर्फ एक बूंद गिर रही थी, वहाँ अब लगातार पानी टपक रहा है। हे भगवान, ये तो पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो पूरी रात जागकर निकालनी पड़ेगी। पापा, क्या हम आज सो भी पाएंगे? मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन आज की रात आसान नहीं होने वाली। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर ये बारिश कई दिनों तक चलती रही तो मजदूरी भी बंद हो जाएगी। फिर घर कैसे चलेगा? यही बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। गरीब आदमी के लिए सिर्फ एक दिन काम न मिलना भी बहुत बड़ी मुसीबत होता है। रामू, देखो, जिस डिब्बे में मैंने आटा और चावल रखा था, वहाँ भी नमी पहुँच गई है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही तो हमारे पास आखिरी सहारा है। माँ, अगर राशन खराब हो गया तो हम क्या खाएंगे? यही सोचकर तो मेरा दिल कांप रहा है बेटा। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। जरूर कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन सच कहूं तो पहली बार मुझे भी डर लग रहा है। रामू को लग रहा था कि अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। रामू, मुझे लगता है हमें सेठ जी के पास जाना चाहिए। तुम जानती हो वो कैसा आदमी है। उसे गरीबों की परेशानियों से कोई मतलब नहीं। फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। कभी कभी इंसान को आखिरी उम्मीद भी नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे नहीं पता वो मदद करेगा या नहीं, लेकिन अगर हमने कोशिश ही नहीं की तो जिंदगी भर पछताएंगे। शायद तुम सही कह रही हो। कल सुबह मैं सेठ के पास जाऊंगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। अगली सुबह रामू उम्मीद लेकर सेठ के घर पहुंचा। लेकिन वहां उसका इंतजार क्या कर रहा था, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। नमस्ते सेठ जी। मैं जानता हूं कि आप बहुत व्यस्त होंगे, लेकिन मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। बारिश की वजह से मेरे घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। छत कई जगह से टपक रही है, राशन भी खराब होने लगा है। अगर थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मेरा परिवार इस मुश्किल समय से निकल सकता है। रामू, तुम्हारी यही आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जब भी कोई परेशानी आती है, तुम लोग मदद मांगने चले आते हो। कभी सोचा है कि मैं भी अपनी दौलत मेहनत से कमाता हूँ? सेठ जी, मैं भी मेहनत करता हूँ। सुबह से शाम तक मजदूरी करता हूँ, लेकिन कभी कभी हालात इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं कि उसे मदद मांगनी पड़ती है। मजबूरी, मजबूरी। गरीब लोगों के पास हमेशा यही बहाना होता है। अगर तुमने अपनी जिंदगी में कुछ सोच समझ कर किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सेठ जी, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। मैं बस अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जाओ यहाँ से।
मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। सेठ के शब्द तीर की तरह रामू के दिल में चुभ गए, लेकिन उसे सबसे ज्यादा दुख अपनी बेइज्जती का नहीं बल्कि अपने परिवार की चिंता का था। रामू, क्या हुआ? सेठ जी ने कुछ मदद की? मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। गंगा, उसने मेरी पूरी बात तक नहीं सुनी। उसे हमारी परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता था कि वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन इतना कठोर होगा ये नहीं सोचा था। पापा, क्या उसने आपको डांटा? नहीं बेटा, बस उसे हमारी जरूरत समझ नहीं आई। पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं कभी किसी गरीब को खाली हाथ वापस नहीं भेजूंगा। अगर हर इंसान तुम्हारी तरह सोचने लगे बेटा, तो इस दुनिया में कोई दुखी नहीं रहेगा। रामू भाई, हमें तुम्हारी परेशानी के बारे में पता चला, इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। लेकिन तुम लोगों को अपने घर की भी चिंता होगी। मेरी मदद करने की क्या जरूरत है? रामू, गांव में रहने का मतलब ही यही है कि हम एक दूसरे का सहारा बने। हम सब ने मिलकर थोड़ा थोड़ा राशन इकट्ठा किया है। उम्मीद है इससे कुछ दिन तुम्हारा काम चल जाएगा। जिन लोगों के पास खुद ज्यादा कुछ नहीं है, आज वही हमारी मदद के लिए खड़े हैं। गांव वालों की मदद ने रामू के टूटे हुए हौसले को फिर से खड़ा कर दिया। सेठ जी, बड़ी मुसीबत हो गई। लगातार बारिश की वजह से गोदाम का बहुत सारा सामान खराब हो गया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने इतने सालों की मेहनत से ये सब कमाया था। सेठ जी, कभी कभी मुसीबत अमीर और गरीब देखकर नहीं आती। रामू, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। जिस दिन तुम मदद मांगने आए थे, उस दिन मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। आज मैं खुद उसी दर्द से गुजर रहा हूँ। पापा, जब हम मुश्किल में थे, तब गांव वालों ने हमारी मदद की थी। अगर हम भी किसी की मदद कर सकें, तो क्या हमें नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए बेटा, क्योंकि इंसान की पहचान उसके बुरे वक्त में किए गए कामों से होती है। दोस्तों, जो इंसान दूसरों के दुख को समझता है, वही सच में बड़ा इंसान होता है। याद रखिए, पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन इंसानियत की दौलत कभी खत्म नहीं होती। असली अमीर वही है जिसके पास बड़ा दिल हो,